नमस्ते, प्रणाम। अपना हक में आपका स्वागत है। तो आज हम ऐसे शख्स से मिलने आए हैं जो कि अपने आप में बहुत महान हैं। वो रेलवे के एम्प्लॉय भी हैं, वो जो इस समय वो रिटायर हो चुके हैं और देश के माने जाने गीतकार और कवि भी हैं और लेखक भी हैं। तो इनका नाम है सतीश चंद्र अकेला उर्फ सतीश अकेला। तो आइए इनसे हम बात करते हैं और इनके बारे में जानते हैं कि आज तक अभी इन्होंने क्या क्या किया है और कहाँ कहाँ इन्होंने सम्मान पाया और अपने जॉब कैसे इन्होंने निभाया, दोनों काम को एक साथ कैसे इन्होंने किया। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। तो सर, आप अपना नाम और स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, जॉब आपने कब से शुरुआत किया और इस फील्ड में आपसे कब आए, तो बताएं। नमस्कार, मैं सतीश अकेला, गीतकार गोरखपुर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मेरी यात्रा ग्वालियर से शुरू हुई। मैं रीवा, भोपाल होते हुए सन 1982 में गोरखपुर आया रेल सेवा में। मित्रों, जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था तभी से मेरी रुचि साहित्य की ओर हुई और आप आश्चर्य करेंगे कि कक्षा 8 में मैंने उपन्यास लिख लिया था। तो ये साहित्य की सेवा कक्षा 6 से शुरू हुई। 8 में मैंने उपन्यास लिखे। बड़ा अच्छा लगता था जब मैं अपने उपन्यास अपने मित्रों को दिखाता था और वे लोग मेरा उत्साह बढ़ाते थे। ये यात्रा कविता से शुरू हुई। बाल कहानियाँ, बालकों की कविता, यहाँ से चलती हुई ये मेरी यात्रा आगे बढ़ती रही। जहाँ तक मेरी शिक्षा का सवाल है, मैंने जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से ग्रेजुएट किया। और सर, अभी आपने बताया था कि क्लास 6 से ही आपका संगीत लाइन में रुचि बहुत ज़्यादा था और आपने ये भी बताया कि हमने 8 क्लास में जाते जाते उपन्यास को लिखा। तो उस उपन्यास का नाम बताइए और उसका शॉर्ट स्टोरी बताइए, मतलब किस विषय पे वो था। उस समय अधिकतर सामाजिक उपन्यास का प्रचलन था। इस उपन्यास का नाम था अभागिन। और अभागिन में मैंने परिवार में एक बहू के साथ क्या होता है, कैसे वो एक महिला, कैसे एक औरत अपना मायका जिसे वो बहुत प्यार करती है छोड़ के ससुराल आती है और फिर ससुराल में उसके साथ क्या व्यवहार होता है, इस विषय को लेकर मैंने पहला उपन्यास लिखा था अभागिन। मित्रों, ये दौर चला, मैं 9th में आ गया था। 9th के बाद मैंने अपनी कहानियाँ लिखना प्रारंभ की। मेरी कहानी वीर अर्जुन, कादम्बनी और दिल्ली की विभिन्न पत्रिकाओं में मेरी लघु कथाएँ सारिका और धर्मयुग में भी छपी। जब मैं और थोड़ा बड़ा हुआ, कम उम्र में ही मेरे ऊपर परिवार का दायित्व आ गया। ईश्वर मुझे ले जा रहा था माँ सरस्वती की सेवा के लिए और मैंने अपने जीवन में सबसे पहला कदम दैनिक भास्कर ग्वालियर में रखा। वहाँ से मैंने पत्रकारिता सीखी और वहाँ से फिर स्वदेश ग्वालियर
दैनिक जागरण रीवा, स्वदेश भोपाल, पत्रकारिता को मैंने अपने जीवन में अपनाया और वहाँ से होता हुआ मैं सन 1982 में गोरखपुर आया। वहाँ से मैं 1972 में मैं रीवा गया और रीवा में भी मेरा ये साहित्यिक कार्यक्रम जारी रहा। पहले मैं कहानियाँ लिखता था, रीवा में बहुत कहानियाँ लिखी। इमरजेंसी का ज़माना था, सत्य कथाओं का दौर उस समय चलता था, मैंने सत्य कथाएँ लिखी। ये दौर मेरा चलता रहा। फिर उसके बाद में गीतों ने मेरे हृदय में एक अलग स्थान बनाया। मैं चूँकि ग्वालियर में रहा बचपन से, मैं कवि सम्मेलन और संगीत के बड़े बड़े कार्यक्रम जो वहाँ ग्वालियर मेले में होते थे देखता और सुनता आया। और हिंदुस्तान के जाने माने गीतकार वहाँ आते थे कवि सम्मेलनों में, उनसे मुझे प्रेरणा मिली। विशेष रूप से नीरज जी के गीतों ने मेरे हृदय में बहुत प्रभाव डाला और मैंने रीवा में गीतों की तरफ अपना ध्यान लगाया और मैं गीत लिखता रहा। गीतों की शुरुआत मेरी रीवा से हुई। और सर, आप जो रेलवे में जॉब करते थे, तो आप ये बताइए कि कौन से पद से आपका रिटायरी हुआ है और कहाँ से हुआ है? रीवा में गीत लिखे, कहानियाँ लिखी। वहाँ से मैं पहुँचा भोपाल और रीवा, भोपाल और ग्वालियर नाटकों ने भी मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डाला। और मैं जब गोरखपुर आया, मुझे बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला। लालसा लाल तरक जी, B.A. बहादुर मैशर जी, महेश शश्क जी, अंजू शर्मा। गीतों का एक बहुत अच्छा यहाँ देवेंद्र आर्य। मुझे आगे बढ़ाने में और मुझे साहित्यिक ऊर्जा देने में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान रहा। रेलवे के जो कवि सम्मेलन होते थे उनमें मुझे आमंत्रित किया जाता था। मैं समस्तीपुर, सोनपुर के कवि सम्मेलनों में गया। गोरखपुर में मैं मंचों पर गीत पढ़ता रहा और मैं फिर बाद में सांख्यिकी विभाग, स्टैटिस्टिकल ऑफिस गोरखपुर से सन 2011 में मैं रिटायर हुआ। आज मुझे रिटायर हुए 11 साल हो गए और इस 71 साल की पूरी अवस्था में मैं आज भी लगा हुआ हूँ। सर, ये बताइए, रिटायर हो गए हैं आप और इस समय भी आपका देख के लग नहीं रहा है कि कोई भी दिक्कतें हैं आपको, और आपके चेहरे से तो झलकता है कि आप साहित्य कलाकार में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो इस समय अगर कोई आपका जो लिखा हुआ जो कोई कविता हो तो उसको आप सुनाइए। मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। ये मेरी पुस्तक है विश्वास के सेतु, जिसका नमन प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। एक गीत मैं आपको इसी पुस्तक से सुना रहा हूँ। टूटे बिखरे मोती सारे, टूटे बिखरे मोती सारे, हमने जोड़ दिए, तुमने तो पल भर में सारे रिश्ते तोड़ दिए।
टूटे बिखरे मोती सारे हमने जोड़ दिए, तुमने तो पल भर में सारे रिश्ते तोड़ दिए। हमने हाथ पकड़ के तुम्हारा सारी रस्में निभाई, हमने हाथ पकड़ के तुम्हारा सारी रस्में निभाई। कंठ पकड़ कर तुमने हमेशा झूठी कसमें खाई, कंठ पकड़ कर तुमने हमेशा झूठी कसमें खाई। तुमने तो विश्वास के सारे सेतु तोड़ दिए, टूटे बिखरे मोती सारे हमने जोड़ दिए। देखिए, हमारे ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ हमें समझने की जरूरत है। एक बंद दे रहा हूं कि संकट से हम कैसे निपटे, संकट से हम कैसे निपटे, गीता ने समझाया। ओ कर्म योग संग ज्ञान योग का मतलब भी बतलाया, कर्म योग संग ज्ञान योग का मतलब भी समझाया। तो बिना पढ़े गीता के तुमने, बिना पढ़े गीता के तुमने पन्ने मोड़ दिए, टूटे बिखरे मोती सारे हमने जोड़ दिए, तुमने तो पल भर में सारे रिश्ते तोड़ दिए। मित्रों, ये मेरा गीत रीवा से जब मैं गोरखपुर आया, गोरखपुर आकर मैं जुड़ गया रंगकर्म से। मैंने नाटक भी लिखे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं आपको अपने गोरखपुर में किए गए कुछ कार्यों का मैं आपको चित्रण कर रहा हूं, बता रहा हूं। मैंने नाटक लिखे कल युवाय नमो नमः। यह मेरा नाटक गोरखपुर में कई बार मंचित हुआ, फिर ग्वालियर में मंचित हुआ। एक मैंने नाटक लिखा कासे कहूँ। यह मेरा नाटक एक लघु फिल्म के रूप में दूरदर्शन से भी टेलीकास्ट हुआ, कासे कहूँ। इस नाटक को लोगों ने बहुत पसंद किया। किस्सा काशीराम का मेरा एक और नाटक था, जिसे रविंद्र रंगधर, जो आजकल के बहुत ही अच्छे नाट्य निर्देशक भी हैं, अभिनेता भी हैं, उन्होंने निर्देशित किया था। कलयुग नमो नमः रंजीत सिंह, एक गोरखपुर के बहुत अच्छे रंगकर्मी जो आजकल लखनऊ में हैं, उन्होंने निर्देशित किया था। फिर मैंने गधे की वापसी, कृष्णचंद्र का एक उपन्यास था, उस उपन्यास पर मैंने एक नाटक रूपांतरित किया जो बहुत चर्चित रहा। उपन्यासों में मैंने आपको बताऊं, शिखंडी, जैसा मैंने बताया था, अभागिन मेरा लिखा हुआ था ही पहले, और जो दैनिक भास्कर में छपा था। शिखंडी मैंने लिखा जो हाना इंटरनेशनल में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद में मैंने इंद्र पर इंद्रायण लिखा। मैं मेरी
टेली फिल्में आई, मैं आपको थोड़ा सा अपनी फिल्मों की टेली फिल्मों के विषय में परिचय दे रहा हूँ। कौन है वो, ये मेरी टेली फिल्म बहुत प्रसिद्ध हुई। कलयुग, तुझे नमस्कार, एक और मेरी फिल्म थी टेली फिल्म महावीर स्वामी, और जैन धर्म पे ही जो उसके भक्तांबर स्रोत हैं उस पर भी मेरी एक टेली फिल्म बनी। मेरे मित्र आज मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ, जो आज हमारे बीच नहीं है, हाल ही में उनका गोरखपुर में निधन हुआ, संतोष श्रीवास्तव जी। संतोष जी ने एक फिल्म बनाई थी गोधुली, और उन्हें मेरा एक स्क्रिप्ट बहुत पसंद आया था, और वो मेरे से बहुत आग्रह करते थे कि आप इसको जल्दी कंप्लीट कीजिए, मुझे इस पर एक टेली फिल्म बनानी है। संतोष जी की गोधुली फिल्म का लेखन भी मैंने ही किया था। और क्या जानना चाहते हैं आप, पूछिए मुझसे। सर ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने इतने चीज़ों का निर्माण किया, जी, कविताएं लिखे, उपन्यास लिखे और गाने भी लिखे हैं, तो सर ये बताइए जैसे इतना कार्य करने के बाद आपको जो सम्मान मिला है, वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा आपको कहाँ लगा? सम्मान तो वैसे बहुत जगह आपको मिला होगा, इतने अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा हो वो बताइए। सम्मान कहीं भी दे हो, थोड़ा छोटा हो बड़ा हो, सम्मान सम्मान होता है। पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे पास सम्मानों की ज़्यादा लंबी सूची नहीं है। अखिल भारतीय पत्र लेखक संघ द्वारा शिखंडी के लिए मुझे मेघालय के तत्कालीन राज्यपाल मधुकर दिगेज द्वारा सम्मानित किया गया था। नाट्य संस्था मंजूश्री द्वारा नाट्य लेखन के लिए मुझे स्वर्गीय विजय राय स्मृति सम्मान मिला। युग भारती समस्तीपुर द्वारा रामधारी सिंह दिनकर सम्मान मिला। शिव संकल्प साहित्य परिषद होशंगाबाद द्वारा गीतों के लिए मुझे सम्मानित किया गया। गोरखपुर की ही भागीरथी सांस्कृतिक मंच ने मुझे अभिनंदित किया। और रहा सवाल इसका, तो मुझे अभी हाल ही में जो सम्मान मिले उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे झांसी में विश्व हिंदी रचनाकार मंच दिल्ली ने मुझे गीतों के लिए सम्मानित किया। झांसी मेरी ससुराल भी है, और वहाँ ये सम्मान मुझे मिला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं गोरखपुर से गया, वहाँ मुझे राष्ट्रभाषा शिखर सम्मान भोपाल में मिला 15 अप्रैल 22 को, और जो नीरज स्मृति सम्मान मिला, ये मेरे लिए जो झांसी में मुझे मिला नीरज स्मृति सम्मान, इससे मैं बहुत खुश हुआ। एक अलग ही माहौल वहाँ था, और बहुत अच्छे देश के जाने माने गीतकार वहाँ पहुँचे थे, लोग आए थे, और मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छा लगा था नीरज स्मृति सम्मान पाने में। सर आपने बताया था कि झांसी में आपको सम्मान मिला और झांसी में ही आपका ससुराल भी है, तो जब आप वहाँ पहुँचे और सम्मान मिला तो वो लोग भी आए ही होंगे, तो उन लोग के प्रति आपको क्या सम्मान मिला? मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपके ससुराल वाले हैं आपको सम्मान पाते हुए देखे, तो उन लोगों को कैसा लगा? निश्चित ही है, उन्हें अच्छा ही लगा होगा। वहाँ एक सैनी जी हैं, बहुत अच्छे गीतकार और साहित्यकार हैं। सभी लोग बड़े खुश थे कि बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मैं आजकल गोरखपुर में हूँ तो वहाँ जाना कम होता है, और
सभी अब मैं क्या कहूँ, उन्हें कैसा लगा, मैं उनके विचारों को कैसे बताऊँ, परंतु हाँ निश्चित ही है वो खुश थे सब। मैं आपको एक गीत अपना सुनाना और चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। हमने तो प्यार का समंदर बहा दिया, हमने तो प्यार का। मैं जहाँ जहाँ गया मैंने कोशिश की कि मैं लोगों में प्यार बांटूं, चाहे भोपाल हो, चाहे झांसी हो, चाहे मेरा अपना गोरखपुर हो। 4 लाइनें में कुछ अपने 2-3 गीतों की आपको सुनाना चाहता हूँ कि हमने तो प्यार का समंदर बहा दिया, तुमने भरोसे का मंदिर ढहा दिया, हमने तो प्यार का। हमने तो राह में मखमल बिछा दिए, हमने तो राह में मखमल बिछा दिए, तुमने तो पीठ में खंजर घुपा दिया, तुमने तो पीठ में खंजर घुपा दिया, हमने तो प्यार का। और गीत इसमें ज़्यादा बंदे, मैं एक और बंद देना चाहता हूँ। हमारे एक पड़ोसी देश से अतिथि आए थे और हम उनको आगरा लेके गए थे। बड़े बड़े शहर हमारे पास और भी हैं, वहाँ लेके नहीं गए थे। और हम आगरा उनको क्यों लेके गए थे, इन 2 पंक्तियों में देखिए कि रोशन है ताज महल मोहब्बत के वास्ते, रोशन है ताज महल मोहब्बत के वास्ते, तुमने मोहब्बत का जनाजा उठा दिया, तुमने मोहब्बत का जनाजा उठा दिया, हमने तो प्यार का। बहुत अच्छा सर, बहुत ही अच्छा गाना है आपका। जैसे अभी तक तो आपने इतना कहानियाँ लिखे और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इसके लिए मैं धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि आपने ये भी बीच में एक बात कही थी, मैं आपको बताऊं ये तो सब ऊपर वाले की देन है। मैं पिछले कोरोना में जीत के आया। अभी मैं 2 महीने से बीमार चल रहा हूँ। अभी 10 दिन पहले ही मैं अस्पताल से आया हूँ और मैंने हमेशा पॉजिटिव अपनी सोच रखी और इस पॉजिटिव सोच से ही मैं रेलवे में अपना शासकीय कार्य करता रहा और इन विधाओं में नाटक, टेलीफिल्म, पत्रकारिता, इन सब से मैं जुड़ा रहा। एक गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सर गीत सुनाने से पहले एक क्वेश्चन और हम पूछना चाहेंगे आपसे। सर जैसे आपने जॉब भी किया बखूबी, उसको रिटायरमेंट तक आपने अच्छे से जॉब किया और उसी बीच में आपका ये लेखक का भी कार्य होता था।
तो आप कैसे दोनों को एक साथ हैंडल करते थे? मुझे रेलवे ने बहुत सहयोग दिया। उमर कुरैशी साहब उस समय थे, शबनम गोरखपुरी जी के ऑफिस में मैं रहा, तो एक माहौल सा बना रहा। हरिहर सिंह जी थे, बहुत गीतकार उस समय कवि मेरे से जुड़े रहे। और परिवार में मेरी पत्नी, उन्होंने भी मुझे बहुत सहयोग दिया। और एक माहौल था। मेरे पिता स्वर्गीय बाबूराम दाना जी खुद शायर थे। मेरा एक छोटा भाई इस समय देश का जाना माना व्यंग्यकार है, सुनील सक्सेना, भोपाल में। मेरे घर में साहित्यिक माहौल मुझे रहा और वही सहयोग मुझे मिलता रहा और मैं लिखता रहा। बहुत ही कठिनाइयों भरी जिंदगी आपकी थी। एक तरफ आपकी नौकरी थी, जो नौकरी को समय से आपने हैंडल किया, और साथ ही साथ में आपने अपने लेखक को भी पीछे नहीं छोड़ा, और आज ये मुकाम हासिल किया आपने कि कई जगह पुरस्कृत किया गया, कई जगह आपको सम्मान मिला। ये बहुत बड़ी शुभकामना हमारे टीम के तरफ से आपको है कि आपने इतना मुकाम हासिल किया। और अभी आपने बोला था कि एक और गीत आप सुनाना चाहते हैं, तो हमारी टीम और आम जनता आपकी ये गीत सुनना चाहती है, तो प्लीज़ उस गीत को आप एक बार सुनाएं। मित्रों, मेरी बड़ी दिली इच्छा है कि मैं आपको अपना वो गीत सुनाऊं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आशा है आपको भी पसंद आएगा। जिंदगी को जितना समझता रहा, जिंदगी को जितना समझता रहा, उलझनों में उतना उलझता रहा। मित्रों, 70 साल से ऊपर हो गया, मेरे समझ में नहीं आई जिंदगी है क्या। कि जिंदगी को जितना समझता रहा, उलझनों में उतना उलझता रहा। ये माना कि तुमने समर्पण किया, ये माना कि तुमने समर्पण किया, पर तन मन मैंने भी अर्पण किया। और इन आँखों में आंसू न आए कभी, ऐसा जतन मैं करता रहा। जिंदगी को जितना समझता रहा, उलझनों में उतना उलझता रहा। देखिए, नारी के लिए मैंने बोला है, तुम अबला से सबला बनी, राधा बनी, कभी मीरा बनी। तुम अबला से सबला बनी, मीरा बनी, कभी राधा बनी। और तुम बनी तुलसी मेरे आंगन की। हमने महिला को कितना बड़ा स्थान दिया है कि तुम बनी तुलसी
मेरे आंगन की। मैं दीप बन के जलता रहा, जिंदगी को जितना समझता रहा, उलझनों में उतना उलझता रहा। और आखिरी बंद दे रहा हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है, परंतु मैं ये मान के चलता हूँ कि हो सकता है हमारा ये 7वां ही जन्म हो। 4 पंक्तियां दे रहा हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ कि 7 जन्म का साथ रहा, और हाथ में तेरे मेरा हाथ रहा। 7 जन्म का साथ रहा, और हाथ में तेरे मेरा हाथ रहा। और तुम बिजुरी बन के चमकती रही, तुम बिजुरी बन के चमकती रही। मैं बादल बन के बरसता रहा, जिंदगी को जितना समझता रहा, उलझनों में उतना उलझता रहा। आशा है गीत आपको पसंद आया होगा। और बंधुवर, आपने बीच में मुझसे पूछा था कि इस समय आप क्या कर रहे हैं। बंधुवर, ये समय है डिजिटल वाला। आप लोगों के आशीर्वाद से इस समय फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, आजकल दौर चल रहा है कवि सम्मेलनों का, और तमाम पटल आजकल हर जगह से, छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, दिल्ली हो, बम्बई हो, चाहे गोरखपुर हो, पडरौना हो, देवरिया हो, सब जगह से चैनल आजकल आ रहे हैं। और उन चैनलों में लोग मुझे याद करते हैं आप लोगों के आशीर्वाद से। और मैं आजकल पिछले 3 वर्षों से मैं विभिन्न चैनलों पर अपने गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बात करके। और आपने अभी जो लास्ट में ये गाना सुनाया, समझ लीजिए कि दिल छू लिया एकदम। मतलब जो जीवन की सच्चाई है उस पे आपने ये गाने को लिखा है, तो इसके बारे में जो भी बोला जाए समझ लीजिए वो कम ही है। बहुत अच्छा लगा ये गाना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और आपने जो एक लास्ट लाइन बोला था कि पति पत्नी सिर्फ कुछ दिनों के लिए होते हैं या 7 जन्म के लिए होते हैं, तो बहुत ही सही बात आपने बोला। हो सकता है कि वो 7वां ही जन्म हो, क्योंकि दूसरा जन्म तो हमने देखा नहीं है। धन्यवाद। आपको पसंद आया? बहुत ही ज़्यादा पसंद आया सर। बहुत ही समझ लीजिए कि कुछ शब्द ही नहीं है कि उस गाने के बारे में कोई कुछ बोले। और आपसे मिलकर मुझे सर बहुत अच्छा लगा और काफ़ी जानकारियाँ मिली। और आपने जो स्ट्रगल किया है, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी, गाने लिखे और कुछ उपन्यास लिखे, तो मुझे भी मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपने बीच में बताया था कि कुछ दिनों से आपका तबीयत भी ख़राब था, तो मैं अपने टीम की तरफ से और आम जनता की तरफ से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। और फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।